ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में सबसे पहला जो टाइप था हमारा वो क्या था? बिल्कुल सही बात है कि आपके पास एक ट्राइंगल देगा और उसमें एक साइड मिसिंग देगा। ठीक है, एक वेरिएबल आप उसको मान भी लोगे, एक साइड गिवन देगा, कोई सी भी दे सकता है वो हाइपोटेन्यूज, एक एंगल देगा। ठीक है, कैसा भी कभी कभी दे देता है। हाँ जी, कैसा ट्रिग्नो यार, यहाँ पे तो 90 रहेगा, 30 रहेगा, इधर नहीं हो सकता 30, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बेस कौन सा ट्रिग्नो है? 10, तो आप 10 30 लगा दोगे। नहीं गर्भित, तो यहाँ पर ये ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और आप बना लोगे इसको कैसे? बी सी अपॉन में ए बी। भाई परपेंडिकुलर है ये, इस तरफ से देखो ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो भाई 10 30 की वैल्यू, बीसी की वैल्यू 3, एबी की वैल्यू x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आपका पहला टाइप है, सिंपल एंड स्ट्रेट। एक नंबर में पूछे जाने की संभावना है काफी काफी हाई है। ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है बड़ी आसानी से, ऐसा कोई इतना मान सवाल है भी नहीं। टाइप 2, टाइप 2 में क्या होता है भाई? बिल्कुल सही बात है। टाइप 2 में क्या होता है कि आपको दो ट्राइंगल्स मिलते हैं, और उसमें से जो दूर वाला एंगल है वो छोटा होता है, जो नजदीक वाला एंगल है वो बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है। और दो ट्राइंगल होते हैं आपके पास, जैसे मान लीजिए इस केस में रहेगा ए बी सी और ये डी, और इसमें मतलब दो वेरिएबल्स मिसिंग होंगे, लेकिन उन वेरिएबल्स की ना कुछ खासियत होती है। खासियत ऐसी होती है कि जब आप एक ट्राइंगल में जाते हैं तो आपको, जब जैसे छोटा वाला ट्राइंगल है, इसमें आप मुझे बताइए कितने वेरिएबल मिसिंग है? एक। और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें कितने मिसिंग है? दो। तो मतलब आपको क्या करना होता है, इन ट्राइंगल एबीसी चले जाइए आप, और फिर बड़े वाले में चले जाइए, इन ट्राइंगल ए बी डी। फिर आप क्या करते हैं, दोनों में जाके ही आप वो बनाते हैं इक्वेशन। एक में 1060 से बन रही है ए बी अपॉन में बी सी, और दूसरे में 1030 से बन रही है। कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन ए डी, नहीं बी डी। भाई यहां से देख रहे हैं हम, अगर यहां से अगर मामला चल रहा है तो यही तो होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है? बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी डी। अब ये जो पूरा, ये जो बी डी है, ये दो पार्टों से मिलकर बना है, 20 प्लस 22। तो आप बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन सेटअप करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए बी अपॉन में बी। मैं दोनों चीजों को एक साथ रन कर रहा हूं यहाँ पे। तो भाई 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कम करेगा तो यहीं बैठेगा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? ए बी की वैल्यू कितनी होती है? x। बी सी की वैल्यू कितनी? क्या वो रैपर के साथ दिमाग ही फेंक दिया क्या? आज मुझे गर्वित को देख के यार सच में बहुत दुख हुआ यार, लिटरली। अगला आया भाई, देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें यार प्लीज थोड़ा सुधार लो। आप कभी भी गाड़ी में, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कभी भी मतलब 1060 हो गया आपके पास, यहाँ पे कितना है? √3, यहाँ पे x अपॉन में 20। 1030 की वैल्यू 1/√3। ए बी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू। समझिए, मैं बार बार ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, इसका कुछ मतलब है। ठीक है,
अच्छा जी, अब कैसे करेंगे भाई, इसमें से तो हम x कैलकुलेट कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी बात को उठाकर हम इसमें डाल देते हैं, अब किसकी वैल्यू निकाल देंगे हम, भाई कर सकते हैं ना, सही है, ये टाइप 2 है। ओके देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे 1√3 हो गया, x की जगह आपने क्या लिख दिया 20√3 अपॉन में 20 प्लस वाई। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, 1 से मैं 20 प्लस वाई को मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 20√3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई, हाँ भाई √3 तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पे 16, वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 20 दैट इज, ठीक है वाई की वैल्यू 40 और एक्स की वैल्यू, कौन सा टाइप है, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, दो ट्राइंगल होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक ट्राइंगल में एक मिसिंग होता है, दूसरे वाले में दोनों मिसिंग होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, जो छोटा वाला है, जो मतलब इसमें एक मिसिंग है, उसमें से वैल्यू कैलकुलेट कर लो प्रॉपर और दूसरे वाले में प्लेस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है निशांत, क्लियर, ओके नेक्स्ट टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है कि आपके पास इस तरीके से है और ये ऐसा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और ये डी है, ये वाला जो है ये 30 है, ये वाला 60 है, यहाँ x मिसिंग है, यहाँ y मिसिंग है और ये 20 पीछे। अब आप खुद देखिए ये भी कहीं ना कहीं टाइप 2 जैसा ही है, लेकिन इसको टाइप 3 का दर्जा भी दिया गया है। रीजन बड़ा क्लियर है, छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए कितने वेरिएबल मिसिंग है, बड़े वाले ट्राइंगल में देखिए कितने वेरिएबल मिसिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा टाइप है, टाइप 3। टाइप सेकंड में दो ट्राइंगल होते थे, एक ट्राइंगल में एक ही वेरिएबल मिसिंग होता था, दूसरे में दोनों मिसिंग होते थे, पहले में से वैल्यू निकाल के दूसरे में प्लेस कर देते थे हम, राइट। लेकिन ये जो टाइप 3 है, इसमें पहले वाले में दो मिसिंग होंगे, दूसरे वाले में भी दो मिसिंग होंगे। अब ये करना कैसे होता है, करना इस तरीके से होता है कि आप दोनों ट्राइंगलों में जाइए, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी डी, फिर क्या करना है आपको 10 30, हाँ भाई वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, मतलब अपॉन बताइए 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमें छोटे वाले ट्राइंगल में है, ठीक है, परपेंडिकुलर ए बी और बेस कौन है बीसी, तो आप इसको लिखोगे ए बी अपॉन में बीसी, ठीक है। फिर इस वाले को और बता दो, बड़े वाले में आ गए हम 10 60, कितना हो जाएगा ए बी अपॉन, हाँ भाई ये 10 30 की वैल्यू, ए बी बी सी की वैल्यू, देख रहे हो ना, दोनों चीजें मिसिंग, दो चीज 10 60 की वैल्यू ए बी बी सी, बिल्कुल वाई प्लस 20, इसमें भी दो मिसिंग। कैसे सॉल्व करें निशांत इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत बढ़िया। आप क्या करिए, एक इक्वेशन को सॉल्व करिए और एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल दीजिए, मतलब ये कि आप पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सॉल्व हो जाए तो कर लें, तो दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, करने को इक्वेशन बन जाए दो और फिर आप कर लीजिएगा, पर मेरे ख्याल सब्स्टिट्यूशन इज मच बेटर इन दिस, ठीक है। अब आप y को किसकी टर्म्स में लिख सकते हो, x के टर्म्स में लिख सकते हैं ना। अगर मैं इस इक्वेशन में y की जगह अगर x की टर्म्स ही चला दूं तो एक ही वेरिएबल में रह जाएगा मामला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट y इक्वल टू में √3x, आप इसमें प्लेस कर दोगे, यहाँ पे √3 इक्वल टू में x की x तो x ही रहेगा, y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सही है। देखो मैंने अब ये पूरा जो इक्वेशन है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट कर दिया, x में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, इक्वल्स टू x। अब इसके बाद क्या करना है, फिर हम क्या करेंगे, इसको x को इधर और इसको इधर, तो यहाँ माइनस का 20√3
और यहाँ हो जाएगा 3x। कमाल हो रहा है, पहली बार नेगेटिव जा रहा है, कुछ गलत किया? नहीं नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अगर एक तरफ से नेगेटिव आ रहा है तो आ ही रहा है। चलो 2x, कोई बात नहीं, होगा कुछ, लगा देंगे हमने टर्म्स एंड कंडीशन नेगेटिव वाले भी, ठीक है, पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए फिर भी। -10√3 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? 20√3 अपॉन में 2 काट पीट कितना आ गया? -10। देखो ये चीज ना मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री, हाँ मैं वही चीज, मैं उसी की बात करूँ भाई। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के बारे में एक चीज और बताता हूँ, ये है रियलिस्टिक एग्जांपल्स। एप्लीकेशन है ना, प्रैक्टिकल है। रियल लाइफ में कभी भी नेगेटिव नहीं होता कुछ भी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो के जितने भी आंसर आएंगे आपके, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आने चाहिए, वो हमेशा किसके आने चाहिए? पॉजिटिव। आइए एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गलती वलती तो नहीं करी हमने। एंगल सही दिए कि नहीं दिए? यहाँ पे 60 है, ये गलत किया है ना? अरे यार ये गलत कर दिया ना, ये होना था 60 नजदीक का, और ये होना था, तो समझ जाइएगा अगर कभी नेगेटिव आया तो कहीं तो झोल झपाटा किया तुम। ये हमने गलती से इधर 60 हमें नजदीक वाला देते हैं और दूर वाला 30 देते हैं, मैंने वो थोड़ा सा उल्टा कर दिया मामला, तो इसलिए मेरा नेगेटिव आ रहा है। बट जो बच्चे नहीं जानते वो क्या करेंगे, बड़ी चालाकी भरा पॉइंट लेंगे और यहाँ क्या कर लेंगे इसको प्लस का, और फिर बोलेंगे अब तो टीचर बेवकूफ है, और वो दिक्कत ही नहीं है कैसे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, नेगेटिव आ रहा है तो देखिए गलती कहाँ है, तो जस्ट आप ऐसे लीपा पोती नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसको है बाबू, नेगेटिव पॉजिटिव में बहुत फर्क है हमसे, पता नहीं, कोई श्योरिटी नहीं, यही है कुछ और है, ठीक है। निशान क्या हो गया तेरे को, तू दूर जाते इतना हाइपर एक्टिव क्यों हो जाता है? यार बड़ी दिक्कत है यार तेरे अंदर तो यार, पीछे चले आओ निशान, लास्ट में आके बैठो निशान, लास्ट में जाइए, आप पीछे चले आइए, एसी है बाबू, कूलर नहीं है, जाओ बिल्कुल पीछे चले, बिल्कुल बस। अब प्रीत की जिंदगी तबाह कर देगा, साइड में जा जाएगा, कोई ना कोई चाहिए, सर आ रहे हैं बच्चों के बीच में, चुप रहे। शेर छोड़ दो, नीचे बैठ जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मामला, ये टाइप 3 है, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर? तीनों टाइप क्लियर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैंने इसलिए भी करा दिया आपको क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग में नहीं था, तो अब ये रिकॉर्डिंग में भी है आपके पास, ओके। आया था टाइप 3 आया था, मैं कह रहा था आपको यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन डी में। लो बताओ, बहुत बढ़िया। अब आपके जो जो चैप्टर्स होते जा रहे हैं ना, आपको जो मैंने सैंपल पेपर दिया हुआ है उससे करते रहिए प्लीज, मेरे बोलने के बाद मत करिएगा, मेरे बोलने से पहले करिए उसको, ठीक है। तब ऐसा लगता है कि हाँ आप मतलब फुल लाना चाहते हैं। वो भेजा हुआ है वो ऑलरेडी, दोबारा भेजूं? दोबारा सेंड करूं? नहीं, कितना? भेज दिया था, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। भाई देखो, मैं अगर आपसे कहूं ना तो भाई पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरीके का क्वेश्चन अब आपको आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जैसे मतलब हमने एक क्वेश्चन किया था, याद करो थोड़ा टाइम पहले, कि एक बच्चा है वो एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग को देख रहा है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, फिर वो दोबारा बिल्डिंग को देखता है। अब इसमें ना गलती होने के चांसेस बड़े होते हैं, बच्चे एलिवेशन के लिए पहले तो हॉरिजॉन्टल नहीं बनाते, चलो हॉरिजॉन्टल बना लेते, ठीक है। आपको टोटल हाइट दी होती है 30, जिसमें बच्चे की हाइट होती है 1.5, तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 माइनस नहीं करते, और वो अंदाजा नहीं लगाते कि इन ट्राइंगलों के लिए 30 नहीं है हाइट, बल्कि कितनी है? 28.5। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब जो आपको क्वेश्चन आएगा ना वो कुछ ऐसा ही आएगा जहां आपको माइनस कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना मतलब इसमें ध्यान रखिए, कॉशियस रहो कि भाई
ऐसे में ना आपको वो हाइट माइनस करानी पड़ती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए आपका, एक और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ। एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। भाई देखो पेडेस्ट्रियल क्या होता है? पेडेस्ट्रियल का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म। देखो जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा जो ट्रैफिक मोल्ड करने के लिए बीचों बीच जैसे गोले टाइप से बना देते हैं लोग। यहाँ से रोड आ रहा है, यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऐसे गोल वाले नहीं, जो टर्निंग वाले। फिर हाँ, जो अपने ऐसे टर्न से लोग अपनी उसमें प्रॉपर लेन में निकल जाते हैं। तो उसके थोड़ा डेकोरेशन के लिए बीच में जो है गांधी जी का पोस्टर या मतलब गांधी जी की मूर्ति लगा देते हैं। अब वो गांधी जी की मूर्ति बिल्कुल रोड पे नहीं लगाते हैं, वो थोड़ा सा चबूतरा टाइप का बनाते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं, है ना। वो जो चबूतरा है ना, उसे ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? थोड़ा सा प्लेटफॉर्म। इवन कुछ स्कूलों में भी आपने देखा होगा, जैसे जो टीचर का जहां बोर्ड होता है वो हल्का सा थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, हल्का सा एक स्टेज टाइप का होता है। अरे टीचर नहीं भाई, देखो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा, आप थोड़े स्टैंडर्ड वाले स्कूलों में जाओगे ना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, जब बच्चे जो है थोड़े से नीचे बैठते हैं और जहां बोर्ड होता है ना, उसके जस्ट नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म भी होता है, मैडम उसके ऊपर खड़ी होके फिर बोर्ड पे लिखती है। बाबू बोर्ड भी तो उसी हिसाब से ऊपर होता है ना। सेंट्रल स्कूल्स में ऐसे ही होता है। और इवन अच्छे मतलब थोड़े अभी गुलाब गुलाब में ऐसा नहीं है, गुलाब बराबर सही है आपके में। हाँ तो वो उस तरीके का भी रहता है। पर नॉर्मली इस पर फोकस करिए कि मतलब स्टैचू को ऐसा ही जमीन में नहीं गाड़ देते हैं, थोड़ा सा। जैसे महाराणा प्रताप वाला जो है, वो जो वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक स्टैचू, वो महाराणा प्रताप जी का स्टैचू है, उसके ऊपर उसके नीचे जो है वो पेडेस्ट्रियल। हाँ, उसको भी पेडेस्ट्रियल कह देते हैं। जिसके ऊपर अब जैसे फ्लैग है, फ्लैग को जमीन में थोड़ी लगा देते हैं, थोड़ा सा हाइट देते हैं उसको, 2-3 सीढ़ियां टाइप बनाते हैं, फिर लगाते हैं। उस सीढ़ी वाले को भी क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियल। पेडेस्ट्रियल कहते हैं। वो भी एक तरीके का पेडेस्ट्रियल है। तो इसी तरीके से कोई भी स्टैचू हो, वो ऐसे ही जमीन पे नहीं लगा दिया जाता, उसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और फिर पेडेस्ट्रियल लगाया जाता है। नहीं तो जैसे मतलब गांधी जी का अगर ऐसे लगा दिया तो लोग मतलब चढ़े डोलेंगे उन पर। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे नॉर्मल आयु जैसे बच्चे उसको तंग ना करें, इसके लिए पेडेस्ट्रियल बनाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से एक देखो पेडेस्ट्रियल को इतना हाईलाइट मत करिए, बस ये समझिए थोड़ा सा एक एलिवेशन है। तो लेट इट बी, दिस इज अ पेडेस्ट्रियल। ठीक है, इतनी ऊंचाई है और इसके ऊपर एक स्टैचू। ठीक है, ये स्टैचू नाम दे सकते हैं आप इसका, यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है, और देखिए अब क्या हो रहा है। एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, तो यार ये जो हाइट है ये 1.6 मीटर। अब क्या हो रहा है देखिए, स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई तो भी पॉइंट है, द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। मतलब क्या है इसका? ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इस स्टैचू का जब टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। कोई इश्यू है तो बताइए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियल। देखो यहां घुमाया उसने क्वेश्चन को। अब बच्चा, जिस बच्चे की अंग्रेजी कमजोर है ना, वो कहेगा 2 बार टॉप आया भैया। अरे 2 बार टॉप तो आया, लेकिन एक बार तो स्टैचू का टॉप आया और एक बार पेडेस्ट्रियल का टॉप आया। अब बच्चा थोड़ा परेशान हो जाता है, तो यहाँ पर एक तरीके से मतलब ये। अब आप मुझे थोड़ा सा बताओ कि अगर यहाँ पे ये 60 डिग्री है, और अगर इस तरीके से अगर इसी पॉइंट से बी पे देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और कितने का है वो इस बार? 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी, और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको डी। अब क्या क्या चीजें आपको निकालनी है वो देख लेते हैं। हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल बतानी है, मतलब ये निकालना है एच, इसको डी सी निकाला। मैं इसको भी मिसिंग है, इसको भी नाम दे देते हैं कुछ एक्स, क्योंकि 2 ट्राइंगल इन्वॉल्व हुए। कौन सा टाइप है ये बताइए भाई। छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2, एच और एक्स। बड़े वाले की बात की जाए तो इसमें भी एक्स और एच।
कौन सा टाइप है? 3। पहली बार आप टाइप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें, दूसरी बार नहीं, पहली बार ही है। कल कल कहाँ, कल टाइप 2 तो था वो, टाइप 3 था क्या वो? टाइप 3 करवा दिया मैंने। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले बताओ कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल बी सी डी और दूसरे में इन ट्राइंगल, पहले बीसीडी में चलते हैं। अब भाई कौन सा ट्रिग्नो? 1045 भाई, एच और एक्स तो 1045 लेके चलना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1045 की वैल्यू मांगो, बीसी की वैल्यू एच, एक्स इज इक्वल टू एच। कोई दिक्कत नहीं, इसको करेंगे, पहले दूसरे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कितना? 1060 की वैल्यू, बस यही बचा है होना, जिन गलती को और करिए जाकर। एसी कितना है? ठीक है, डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू में कितना आ गया? एच। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेंगे, कर देंगे, उसको भी कर देंगे। भैया पहले वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। अच्छा निकालना क्या है, एक्स निकालना है कि एच निकालना है? एच निकालना है ना, तो एक काम करो, फिर एक्स में डाल दो वैल्यू, एक्स की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं? एच। यहाँ लिख दीजिएगा पुट एक्स इक्वल टू में एच। अब एच को एच के पास ले चलिए, क्योंकि ऐसे तो होने वाला नहीं है। एच को आपको एच निकालना है, तो सारे एच को तो कम से कम एक तरफ करो। तो आप क्या करेंगे? √3h माइनस, फिर आप h को कॉमन निकालिए। ऐसे होता है भाई, ध्यान रखिएगा, क्योंकि √3h और h हो नहीं पाएंगे, क्योंकि वो √3 वाला है। नहीं नहीं, गलत है, ठीक है। तो आपको कॉमन निकाल लेना है। अगर प्लस माइनस हो सकता है तो प्लस माइनस कर दीजिएगा, नहीं हो सकता तो कॉमन निकाल लीजिए और उसको नीचे भेज दीजिए। हाँ जी, √h नहीं, अगर वो मतलब ऐसा होता, कुछ मान लीजिए ऐसा होता, √3h माइनस या प्लस 2√3h, अब हो जाता भाई 2√3h, 2√3 और √3 प्लस हो सकते हैं ना ये तो। आप h को छोड़िए, आप इतना देखिए, क्या ये और ये अब प्लस हो सकते हैं क्या? अब प्लस हो सकते, अब माइनस हो सकते थे क्या? √3 और 1h, इसको देखो √3 और 1, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। आयुष क्या करना चाहिए अब? रेशनलाइजेशन, क्योंकि नीचे रूट आया हुआ है तो रेशनलाइजेशन बनता है इधर। 1.6 अपॉन में √3 माइनस, कौन सा वाला रेशनलाइजेशन है? दो तरीके से गाया मैंने, ये सेकंड टाइप है, इसमें दो टर्म्स हैं। तो नीचे जब दो टर्म होती हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, a प्लस बी और a, इसको अगर ठीक से देखें तो ये a माइनस बी है। आप बताइए किससे मल्टीप्लाई और लगता है? अब क्या करना चाहिए हमें? हमारे पास आ जाएगा 1.6 √3, इसको देख लेते, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये अंदर अभी करने की जरूरत ही क्या है? मैं सोच रहा हूँ 2 आ जाएगा तो 1.6 और काट लूंगा 0.8 से। अगर नहीं कटा तो कर देंगे उसके अंदर ही मल्टीप्लाई, वरना रहने दो ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 तो 0.8 √3 प्लस हैंस करके लिख दीजिएगा, सही है, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9। आ रहा समझ? ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। देखो इसको क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, इससे पहले एक चीज थोड़ा सीख लीजिए। देखो इसमें आपको ना एक चीज और जानने को मिलेगी, बिल्डिंग, ठीक है, और टावर। बाय डिफॉल्ट 98% क्वेश्चनों में टावर बड़ा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। 98% क्वेश्चन। 2% क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि मामला अलग हो। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। नॉर्मली टावर ही बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे एक चीज और बताइए भाई, मान लीजिए टावर बड़ा है और बिल्डिंग छोटी है। अब अगर मैं इसके ग्राउंड से देखूं इस टावर के टॉप को, और इस पॉइंट से देखूं इस बिल्डिंग को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा किस में बनना चाहिए? टावर में, टावर देखने पे बनना चाहिए या बिल्डिंग देखने पे? क्यों? क्योंकि टावर ऊंचा है कंपेयर टू बिल्डिंग। भाई आप उसके पांव से उसकी तरफ देख रहे हैं और वहां से सब देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो चीज बड़ी है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों साइड का सेम है। इधर से देखने पे भी इतना ही डिस्टेंस कवर होता है और इतने डिस्टेंस पे इधर से भी इतना ही कवर होता है। तो जो चीज ज्यादा ऊंची है, मामला क्लियर है कि वही आपका एंगल ऑफ वहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा अपनी समझ भी रखिएगा, हमेशा इसी बात में मत जाइए, क्योंकि वो जो 2% का जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, क्या पता टावर छोटा और बिल्डिंग बड़ी। बाय डिफॉल्ट टावर बड़ा होता है और बिल्डिंग छोटी होती है, तो टावर को देखने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा बड़ा बड़ा होगा कंपेयर टू बिल्डिंग वाले के। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो मतलब एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ओके। तो दोनों के दोनों जो है ये ग्राउंड पे टिके हुए हैं, ओके। अब क्या चीज बोल रहा है वो सुनते हैं। बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब कहां से देख रहे हैं भैया? टावर के फुट से देख रहे हैं। कहां देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को। और कितना एलिवेशन बना रहे हो? 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से अगर आप टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का। ऑब्वियस सी बात है भाई, टावर के लिए बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन तो बनना ही था, बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बनना था? छोटा। तो 30 और 60 का मामला है। फाइंड द हाइट, सॉरी क्या जी बोलिए, इफ टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर है, ये पूरा दे दिया। आप मुझे बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? मतलब ये चीज मिसिंग है, ये निकालना। ट्राइंगल कितने हैं? वेरिएबल कितने मिसिंग है? बहुत नाइंसाफी है, एक और वेरिएबल लिखो भाई, ये बीच वाले को लिखो। हाइपोटेन्यूज को ज्यादातर वेरिएबल नहीं सेट करते हैं, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर पे खेल चलता है सारा। अच्छा जी, अब आप खुद देखिए छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है? 2। बड़े वाले में कितने मिसिंग है? 1। कौन सा टाइप है ये टाइप करिए। फटाफट करिए, फिर मैं करता हूँ, फिर मैच करिए। देख लो भाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप इन ट्राइंगल ए बी सी में जाओगे, करेंगे करेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। भाई हम जो क्वेश्चन करते हैं वो एक ही फॉर्मेट से करते हैं, जिससे बच्चे परेशान ना हो कि भाई पता नहीं अलग अलग टेक्निक सिखा दी क्या। ठीक है, तो एबीसी में जा रहे हैं आप, कौन सा? 10 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या? ए बी अपॉन में बी सी। और बीसीडी के लिए क्या है? इक्वल टू अपॉन में बी सी। ठीक है,
अब आप वैल्यूज डाल दीजिए इसमें। डाल दे हाँ भाई, 1030 की वैल्यू बताइए। ए बी की एच अपॉन 1060 की बताओ भाई। सी डी बी सी की वैल्यू एस। इसमें से एक्स निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 3x। फिर एक्स को अकेला इसको इसमें प्लेस कर देते हैं। क्या सॉल्व करोगे बताओ ना, सॉल्व भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमें एक्स तो चाहिए भी नहीं, हमें तो एच चाहिए, तो एक्स पे इतना क्यों। तो जो भी आपके पास एक्स आया है उसको इसमें पुट कर दीजिए, पुट एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, तो एक्स हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √3h। अब प्लेस कर रहे हैं, अब आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे हो जाएगा 50 अपॉन 3h, h की वैल्यू हाँ दूसरे वाले से कर लो आप। ठीक है, आया समझ में। ओके, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हाँ जी, उसको भी करेंगे, चिंता मत करिए। 11 करेंगे, उसका डायग्राम भी बनाई हुआ है साइड में वैसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डायग्राम आपके पास दिया हुआ है इस तरीके से कि एक लाइट हाउस है और ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 20 मीटर है, ये 30 डिग्री है। युवराज, यहाँ सी है, यहाँ डी है, ये ए है और ये बी है। आपसे देखिए क्या चीज बोला गया है, बोला एक टीवी टावर है, ये टीवी टावर है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, एक कैनाल के किनारे के ऊपर एक टीवी टावर लगा हुआ है। आगरा कैनाल, नहर, कैनाल, नहर, पोखर नहीं बाबू, पोखर पोखर पॉन्ड हो जाएगा, लेक पॉन्ड, हाँ पॉन्ड। देख रहे हो ना कितना मतलब वाहियात बोलता है लड़का, और बोल के जो है रुमाल और रख लेता है। तो मुंह पे क्यों रख रहा है, नाक पे रख। तो इधर देखो भाई, तो यहाँ पर ठीक है, ए भी आपके पास एक वर्टिकल टावर है और यहाँ पे कैनाल है, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट के एक पॉइंट से जब देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। और आप पाते हैं कि टावर का जो टॉप है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 20 मीटर फ्रॉम अवे फ्रॉम द पॉइंट, जब आप 20 मीटर और पीछे चले जाते हो और तब आप देखते हैं टावर के टॉप को, तो 30 डिग्री का पाते हैं। आपसे पूछा है विड्थ बता दीजिए कितनी है इसकी, और इसकी हाइट भी बता दीजिए। तो भाई इसको तो मैं h मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। कितने वेरिएबल मिसिंग हैं, दो। छोटे वाले में भी 2 ही हैं और बड़े वाले में भी 2 ही हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन, लग जाए। एक और करेंगे, चुप। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, रिपीट क्यों नहीं करके लाने पे, चुप हो जाओ। क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ, पड़ेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ केबल टावर। भाई प्लीज गौर करिए, एक बिल्डिंग है और एक टावर है,
अब जो हो रहा है मामला वो ये है कि बिल्डिंग के ऊपर से देखा जा रहा है टावर के टॉप को, और पाया जा रहा है कि एलिवेशन कितने का है, 60 डिग्री का। मतलब जब हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमारे पास एक टावर है, हम बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखते हैं और 60 डिग्री का एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। कितने का बनाते हैं, 60। अब एलिवेशन बनाने के लिए यहां से आपको नहीं लगता कि हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, है ना, और कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखिए, अब इसी पॉइंट से हम लोग जो है एक डिप्रेशन और बना रहे हैं फुट का, मतलब हम यहां से फिर फुट को भी देख रहे हैं टावर के। अब ये वाला जो आपका डिप्रेशन बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इधर से यही तो बनेगा भाई, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड। ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, ऐसा बोला गया। अब अगर ये 45 है तो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी कितना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर्स। अब आपको बोला है हाइट ऑफ द टावर बताइए एंड विड्थ, हाइट ऑफ नहीं, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस पूरे टावर की हाइट बतानी है मुझे। बात हो, ये 7 मीटर है तो यार ये कितना है, फिर ये चीज मिसिंग है, इसको x बना लो। तो मेरे टावर की जो हाइट होगी वो होगी x + 7, ये है बात। अब भाई कितना कितने ट्राइंगल है, मतलब आप सीधे बताइए, सीधे। एक तो ये है और एक ये है, जितना मत करो, इसका बना लिया हमने 45। तो 2 ही ट्राइंगल है आपके पास, वेरिएबल कितने मिसिंग है, तो एक और चाहिए। तो आप एक काम करें, नीचे वाले को नाम दे दीजिए। हालांकि निकालना हमें ये x है, x में 7 प्लस भी करना है, तब जाके टावर की हाइट आएगी आपके पास। बोलो, वही तो करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। इस वाले की, इसको निकाल लोगे, फिर निकालना तो ये है। हाँ वो भी सही है। अब इधर ध्यान दीजिए भाई, अगर हम इन ट्राइंगलों में जाएं, एक ऊपर वाला और एक ये, इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल, अच्छा ये y है तो यार ये भी कितना है, कितने वेरिएबल मिसिंग है इसमें, 2। इस वाले में कितने हैं, 2। बाबू जब आपके पास लाइन स्ट्रेट है तो ये वाला अगर y है तो इसका ऊपर वाला भी क्या है, बॉक्स ही तो है ये, अपोजिट साइड्स भी तो इक्वल है उसकी। तो ये y है तो यार ये भी y है। छोटे वाले ट्राइंगल में कितने वेरिएबल मिसिंग है, 2। इस वाले में कितने मिसिंग है, 1। कौन सा टाइप है ये, 2, टाइप 2। आप इसे भी करके लेके आएंगे, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग।